सूरत के एक कार्यक्रम में यहाँ सुर की देवी ममता रावत जी आई हैं कार्यक्रम की प्रस्तुति करने के लिए। और बताया जाता है कि ममता रावत ने संगीत की काफ़ी सफलतम सफ़र को तय किया है। आज उसी ममता रावत से हम आपकी मुलाकात और बात कराते हैं। ममता रावत सुर संग्राम की विजेता रही हैं, राइजिंग इंडिया में रही हैं और तमाम बड़े मुकाम इन्होंने संगीत के क्षेत्र में हासिल किया है। सूरत दर्पण के सभी दर्शक गणों को ममता रावत का दिल से नमस्कार। और सर, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप मुझे इस चैनल से जोड़ रहे हैं, सूरत दर्पण से जोड़ रहे हैं। और जैसा कि आप लोग मुझे कलर्स टीवी के राइजिंग स्टार में देखे हैं, स्टार प्लस के द वॉइस में देखे हैं, महुआ चैनल के सुर संग्राम इस शो की मैं विनर रही हूँ, और डीडी नेशनल में आता था भारत की शान, इस शो की भी मैं विनर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बहुत प्यार दिए हैं, बहुत दुलार दिए हैं, बहुत स्नेह दिए हैं, जो कि आज मैं जो कुछ हूँ आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से और अपनी कोशिश और भगवान के आशीर्वाद से। बताएं कि आपका प्रथम प्लेटफॉर्म क्या था और कहाँ से आपने शुरुआत किया, और आज इस सफलता की चरम सीमा पे हैं, उस दरमियान का कुछ सुखद और कुछ ऐसे पल भी बताइए जो भूलने जैसा हो और कुछ जो भुला दिया जाए वो अच्छा हो। अच्छा, एक्चुअली जब मैं ऑडिशन देती थी, मेरा ऐसा मानना था कि छोटी छोटी शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी होती है। आजकल लोग शॉर्टकट अपनाने लगे हैं संगीत में, कि जैसे कि किसी डायरेक्टर के साथ अफेयर कर लिया है, या फिर किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, उद्योगपतियों के साथ, मतलब 60 साल के 50 साल के लोग होते हैं, और लड़कियां 20-19 साल की लड़कियां वो अफेयर करके और अचानक से मतलब अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए क्या बहुत सारे हदों से गुजर जा रही है। उनको कोई परवाह नहीं है कि मतलब अपनी इज्जत का खिलवाड़ करके और वो किस स्टेज को पाना चाहती हैं, किस लेवल को अचानक से एकदम जंप करना चाहती हैं, बाउंस करना चाहती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग छोटी छोटी कोशिश कीजिए, छोटे छोटे ऑडिशंस दीजिए। छोटे छोटे ऑडिशंस से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको कैसे गाना लेना है, कैसे गाना गाना है, क्या लेना है, क्या हम करें, कैसे गाएं, क्या आलाप तान ले, क्या सरगम ले, कैसे गाने को शुरुआत करें, कैसे एंड करें, कैसे महफिल जमाना है। ये सब आना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ये चाहेंगे कि बहुत सारा मिलियंस में व्यू लेकर और जितने भी सोशल साइट्स में हैं लाखों करोड़ों व्यूवर्स लेकर, फॉलोवर्स लेकर आप एक अच्छे सिंगर बन रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ट्यूनर में आपको मैं ये भी बता दूं, आजकल जितने सिंगर से कोशिश करते हैं कि ट्यूनर में गाएं। ट्यूनर में क्यों गाना है भाई? जब आप अगर आपको खुद को अगर आपने रियाज किया है, आपने खुद को साधा है, माँ सरस्वती को खुद को समर्पित किया है अगर आपने, तो आपको ट्यूनर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो आप लोग प्लीज़ माँ सरस्वती के राह में चल रहे हैं, तो इतनी थोड़ी सी पेशेंस रखिए। थोड़ी सी पेशेंस रखनी ही होती है। संगीत जगत है ये, किसी को सफलताएं पहले मिल जाती हैं और किसी को बाद में मिलती हैं। पर जो मेरा ऐसा मानना है, जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से रियाज कीजिए, किसी अच्छे गुरु को पकड़िए और उनके चरणों में खुद को समर्पित कीजिए, माँ सरस्वती के चरणों में खुद को समर्पित कीजिए, अच्छे से रियाज कीजिए और तब ऑडिशंस दीजिए। और ऑडिशंस के थ्रू जब आप शो में आते हैं, जब आप अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा को वहाँ उजागर करते हैं और तब आप लाइमलाइट में आएंगे, तो ये आपकी सच्ची जीत होगी। तो मैंने जिस राह को अपनाया, मैं वही गुरु मंत्र आपको दे रही हूँ। मैंने बिल्कुल यही किया है। मैं कभी भी किसी भी शो में गई हूँ तो मुझे जैसे कि चैनल से कॉल आता है कि ममता जी आपको हमारे चैनल का शो ऑडिशन देना है, तो मैं 0 लेवल से स्टार्ट करती हूँ, एकदम बिल्कुल धरातल से स्टार्ट करती हूँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे मैं स्टार्ट करती हूँ, ताकि मुझे कोई ये ना कह सके कि ममता ने अपने सोर्स लगा कर सीधे उस चैनल के मतलब टॉप तक पहुँची है। मैं ऐसा कभी नहीं की हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप तक बहुत अच्छे अच्छे गाने पहुँचाऊँ। और हाँ, मैं आपको ये बोलूँगी कि कभी भी आप कुछ भी बन जाएं,
अपने परिवार और जो आपको साथ दिए हैं, जैसे आपके गुरु, आपके गुरुजन, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके जो पड़ोसी हैं, आपका जो राज्य है, आपका जो देश भारत है, जो आपको पूरा सपोर्ट करता है वोट देकर, उनको कभी मत भूलिए, क्योंकि यही वो जनता जनार्दन है जो आपको फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करने में बहुत योगदान देती है। ये जनता जनार्दन ही हमारे भगवान हैं। और मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे गानों को सुनिए और अच्छे गानों को के व्यू बढ़ाइए, क्योंकि देखिए आजकल क्या करते हैं लोग, एक ही दिन में 1M 2M, वो देखिए आप लोग जो देखते हैं 1M 2M, ये सब फेक होता है। ये सब पैसा खर्च करके सोशल साइट्स पे पैसे खर्च करके बूस्ट करके इनको एक दिन का 1M 2M मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने बदौलत लाइमलाइट में आए और दर्शक गणों में बस छा जाए। ये संगीत जगत है, ये माता रानी सरस्वती का जगत है। पहला प्लेटफॉर्म आपको कब मिला और वो कौन सा प्लेटफॉर्म था? मेरा पहला प्लेटफॉर्म अगर मैं बोलूँ, मैं बिल्कुल जब प्री नर्सरी में थी, तो मैंने स्कूल में, अपने स्कूल में, मैं तब सेंट लॉरेंस स्कूल में थी और एडवीना मैम थी। एडवीना मैम के गोद में मैं एक्चुअली स्टैंड वाला माइक था, तो मैं माइक तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो एडवीना मैम के गोद में मतलब उन्होंने अपने गोद में मुझे लिया, एडवीना मैम ने। अब तो वो दुनिया में ही नहीं है, तो थैंक्स टू मैम कि आप मुझे बहुत हेल्प की हैं। तो एडवीना मैम के गोद में चढ़कर मैंने पहला गाना गाया था इंसाफ की डगर पे। तब मेरी उम्र रही थी 4 साल की और तब मैं प्री नर्सरी में थी। और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ बंगला स्कूल में। तो मैं अपने जीवन का जो संगीत का जो सारा श्रेय और मेरे जो व्यवहार का श्रेय है, मैं बंगला स्कूल को देना चाहती हूँ। SS डोंडा गर्ल्स हाई स्कूल, SS डोंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल, ये एक ही स्कूल है, क्योंकि मिडिल और हाई स्कूल दोनों में म्यूज़िक टीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो मेरी टीचर्स के नाम मैं लेना चाहूँगी। मेरी फर्स्ट म्यूज़िक टीचर हैं सुमिता रॉय मिस, उसके बाद सीमा पॉल मिस, उसके बाद लवली मिस, उसके बाद कॉलेज में डॉक्टर श्रद्धा श्रीवास्तव और विकास बनर्जी सर और डॉक्टर गोपाल कृष्णन सर, ये सब मेरे प्रोफेसर्स रहे हैं म्यूज़िक में। और इनका मेरे जीवन में मैं इनकी ऋणी रहूँगी मैं 7 जन्मों तक, क्योंकि इन्होंने ही मेरे जीवन को संवारा है संगीत जगत में। और मैं आज जो कुछ हूँ आपके सामने इनके ही द्वारा सिखाई हुई हूँ। तो अगर कभी आपको इन लोगों से मिलने का मौका मिला, मेरे गुरुजनों से मिलने का मौका मिला, तो आप लोग प्लीज़ मिलिएगा, क्योंकि मेरे गुरुजन मेरे गुरु कम मेरे दोस्त ज़्यादा हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे गुरुजनों का नाम लेने में। मुझे गर्व महसूस होता है कि आज मैं जो कुछ हूँ उनके बदौलत हूँ, मैंने उनके ही ज़रिए सब कुछ सीखा। पहली बार कोई ऐसा सिंगर होगा कि जो सभी अपने अतीतों को, सभी अपने गुरुजन को और अपने सहयोगियों को याद करता हो। आप सुर संग्राम के पहले भी कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे थे कि सुर संग्राम से आपकी शुरुआत हुई थी? हाँ, 2007 में मैं झारखंड आइडल बनी, 2007 में सारेगामापा बिहार बनी। उसके बाद मैं आ गई मुंबई 2009 में। और उसके बाद मैं यहाँ 1 साल मैंने स्ट्रगल किया और 2010 में मेरी एंट्री हुई, एकदम बिग एंट्री हुई है सुर संग्राम में। और मुझे ऐसा लगा नहीं था, मुझे 4-5 गाने ही भोजपुरी के आते थे, पर चूंकि आवाज़ मेरी अच्छी थी और अशोक सर, नागेंद्र सर और अनुज कपूर सर, ये लोग जब मेरा ऑडिशन दिए हैं तो ये लोग बोले कि लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है और इसको हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 50 गाने की लिस्ट दिए और वो 50 गाने मैंने एक दिन में तैयार किए और दूसरे दिन मुझे सुनाना था। मैं उसमें भी पास हुई और तो सर लोग बोले लड़की बहुत मेहनती है, इसको शो में रखा जा सकता है। और तब मैं कब ऑडिशन से मेगा ऑडिशन और मेगा ऑडिशन से कब मैं विनर बनी, ये सफ़र मैं तय की, मुझे खुद को पता नहीं चला। तो देखिए, ये मेरे माँ पिताजी और मेरे गुरुजन, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरा पूरा राज्य, मेरा पूरा भारत देश, इवन बाहर से भी मॉरिशस,
और लंदन, जो भी अमेरिका, सब जगह जो भोजपुरी वासी रह रहे हैं वो लोग वहाँ से मुझे वोट किए हैं कि, और मुझे ईमेल करते थे, मुझे मैसेज करते थे फेसबुक में कि ममता आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही आगे बढ़ो, आप जैसे सिंगर्स की ही इंडस्ट्री को ज़रूरत है। आपके ममता जैसे ही सुर संग्राम आता था, लोग अपने टीवियों पे आपको देखने के लिए आ जाते थे। क्या सुर संग्राम पुनः अपनी शुरुआत करेगा या फिर कुछ ऐसा और कुछ होने वाला है जहां लोग आपका इंतजार करने के लिए बैठे हैं? हाँ, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जल्द ही आ रहा है सुर संग्राम 4, 3 तक हो चुका है, सुर संग्राम 4 आ रहा है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर, जो लोग गाना गाते हैं और रियाज करते हैं वो लोग आइए और ऑडिशन दीजिए। और सूरत दर्पण चैनल से मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दे रही हूँ कि आप लोग ऑडिशन दीजिए। और सुर संग्राम का सफ़र मेरा जो तय हुआ, मैं आपको बताऊं, आज मैं जो कुछ भी हूँ सुर संग्राम के बदौलत हूँ। आज मैं राइजिंग स्टार में आई हूँ, द वॉइस में आई हूँ, भारत की शान में आई हूँ, पर मुझे लोग अगर मेरी पहचान, जो मुझे पहचान मिली है वो सुर संग्राम से मिली है, मैं ये कभी नहीं भूलती हूँ। तो थैंक्स टू सुर संग्राम, थैंक्स टू महुआ चैनल, थैंक्स टू पीके तिवारी सर, अशोक सर, नागेंद्र सर, सतीश सर, अजय सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इस काबिल बनाए। ममता जी, जिस समय आप स्टेज पे प्रोग्राम देती थी उस समय कभी कभी जज भी जो है आपकी प्रशंसा में एक दूसरे से लड़ जाते थे। मैंने देखा कि रवि किशन, मनोज तिवारी और तमाम जो वरिष्ठ लोग थे इस संगीत के भोजपुरी में जो इसे सरताज कहा जाता था, वो लोग, यहाँ तक पवन सिंह भी आपकी तारीफ करते नहीं थकते थे। तो ऐसा क्या था कि आपने कुछ सुर के किसी ऐसे गुरु का जो है सानिध्य लिया था कि किस तरह से कि आपने सबके छक्के छुड़ा दिए? एक्चुअली उस शो में होता ये था कि एक मालिनी दीदी थी जो चाहती थी कि बिल्कुल साफ सुथरे गाने जो परिवार के संग बैठ के देखा जाए वैसे गाने हम सिर्फ प्रस्तुत करें। और एक तरफ थी कल्पना दी जो कि वर्सटाइल सिंगर है, जिन्होंने भजन भी गाए हैं और आइटम सॉन्ग भी गाए हैं। तो उनका कहना था कि एक सिंगर को वर्सटाइल होना चाहिए, वो सभी तरीके के गाने गा सकते, मतलब गाए, ऐसा होना चाहिए। तो इस बात में हमेशा मालिनी दी और कल्पना दी की झड़प हो जाती थी। कई बार रवि किशन जी भी उस पर कूद पड़ते थे, कई बार मनोज तिवारी जी भी उसमें मतलब कूद पड़ते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं विवाद की कारण बन रही हूँ। पर फिर बाद में सर लोग मुझे समझाए, नहीं बेटा ये तुम्हारे चलते नहीं हो रहा है। मुझे क्योंकि बुरा लगता था कि मेरे ही, जब मैं गाती थी उसके बाद ही ये सब होता था। क्योंकि मैं जितने गुरुजन मुझे बोलते थे कि ममता यू आर वर्सटाइल सिंगर, तुम सब गाती हो, तुम भजन भी गाती हो, आइटम सॉन्ग भी गाती हो, रोमांटिक भी गाती हो, सैड भी गाती हो और सूफी भी गाती हो, कव्वाली भी गाती हो, सब गाती हो। तो कई बार होता है कि जब गानों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, है ना, जिसमें खटिया आ जाते हैं या हुक आ जाता है या चोली आ जाता है। तो देखिए ये अपना अपना नज़रिया है कि आप कैसे किसी सब्जेक्ट को कैसे पेश करते हैं, कैसे परोसते हैं। अगर आप गंदे ढंग से परोसेंगे तो वो गंदा ही लगेगा, पर आपका नज़रिया होना चाहिए कि आप किस नज़रिए से उसको पेश कर रहे हैं, पेश करने का तरीका होता है। तो कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं उन बातों को और वहीं पे विवाद शुरू। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय सूरत दर्पण के माध्यम से दर्शकों के लिए दिया और हम चाहेंगे कि आप जो है हमेशा जिस तरह की सोच लेकर के आगे बढ़ रही हैं, देश को आपके जैसे सिंगर की जरूरत है कि और आपको संदेश देना हो लोगों को तो दे सकती है। हाँ, सभी दर्शकगणों को तहे दिल से शुक्रिया। और जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, दर्शकगण जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, जो संगीत में आना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको मैं ये बोलूँगी कि नो ट्यूनर, नो सोर्स और ओनली रियाज करके इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इन कीजिए। धन्यवाद दिल से। हर रोज़ नए खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे खबर लगते ही आप तक पहुंच जाए।